आज का दिन उत्तर बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल निर्माण के प्रस्ताव को लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में खराब मौसम में भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के माध्यम से विमानों के निर्बाध परिचालन के लिए आवश्यक 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शामिल है, जहां जल्द ही इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद सरकार से हरी झंडी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर कुल 78 एकड़ जमीन को निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि दरभंगा का नया एयरपोर्ट टर्मिनल कहां बनेगा। इसके साथ ही रनवे के सामने 24 एकड़ जमीन पर ILS कहां लगाए जाने की योजना है। यह सब जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे चैनल पर। दरभंगा में अस्थायी टर्मिनल में दिन प्रतिदिन बढ़ते यात्रियों और विमानों की बढ़ती संख्या के बीच दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की जरूरत शुरुआत से ही महसूस की जा रही थी, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के साथ कार्गो सुविधा और बिहार के सबसे बड़े एप्रन के निर्माण के लिए AAI ने बड़ा मेगा प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें टर्मिनल के साथ कार्गो सहित कई आधारभूत संरचनाओं को तैयार किया जाना है। लंबे समय से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चल रहा इंतजार का दौर जल्द ही खत्म होने वाला है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और ILS के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण संबंधित अधिसूचना को तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद सरकार की मंजूरी मिलते ही 336 करोड़ की लागत से जमीन का अधिग्रहण पूरा कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। नए टर्मिनल के बारे में आपको जानकारी देते चले कि करीब 54 एकड़ में तैयार किया जाने वाला दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दिल्ली मोड़ से सकरी जाने वाले रास्ते की ओर मखाना अनुसंधान केंद्र से आगे कुछ दूर पर बनाया जाना है। दिल्ली मोड़ फ्लाईओवर खत्म होने के ठीक बाद यह मखाना अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसके कुछ 100 मीटर आगे नए टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। नया टर्मिनल न सिर्फ इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदल देगा, साथ ही यात्रियों की संख्या के बाद कई बड़े बड़े एयरपोर्ट को सुविधाओं के मामले में भी टक्कर देगा। वीडियो में नजर आ रही तस्वीर के बारे में बता दें कि अधिसूचना में शामिल 54 एकड़ जमीन का अधिग्रहण इसी क्षेत्र में किया जाना है, जिसके बाद AAI यहां महानगरों के तर्ज पर भव्य एयरपोर्ट टर्मिनल को तैयार करेगी। इस जगह पर टर्मिनल से होकर बिहार के सबसे बड़े एप्रन का भी निर्माण किया जाएगा, जिसे एयरफोर्स के रनवे से जोड़ दिया जाएगा, जहां इस एप्रन पर एक साथ 8 विमान पार्क हो सकेंगे। बताते चले कि 54 एकड़ में बनाए जाने वाले एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए AAI की टीम ने जिला प्रशासन और वायुसेना के अधिकारियों के साथ इसी जगह का निरीक्षण किया था, जिसके बाद बने प्रस्ताव में 54 एकड़ जमीन में नए टर्मिनल तो वहीं 24 एकड़ जमीन में रनवे के सामने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन हेतु AAI की ओर से बिहार सरकार से जमीन की मांग की गई थी। इसके तहत 2 भागों में कुल 74 एकड़ जमीन की मांग AAI द्वारा की गई थी। अब हम ILS के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की बात करें तो तस्वीर में यह विमान जो दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है, यह ठीक वो जगह है जहां 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। यहीं पर से 650 मीटर गुने 150 मीटर के जमीन के टुकड़े का अधिग्रहण होगा। फिलहाल इस जमीन के अधिग्रहण के बाद AAI के द्वारा कैट 1 श्रेणी के ILS को लगाए जाने की योजना है, जिसके बाद खराब मौसम में भी विमानों का दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्बाध रूप से परिचालन होगा। जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन से नया टर्मिनल 2 से 3 किलोमीटर दूर होगा, जहां फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले यात्रियों को टर्मिनल के लिए जयनगर की ओर जाने वाले रास्ते में जाना पड़ता था, तो अब मेगा टर्मिनल के लिए दिल्ली मोड़ से सकरी की ओर जाने वाले NH से आपको AAI के नए टर्मिनल होकर देश विदेशों तक की विमान सेवा का लाभ मिलेगा। तो ये थी दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी जमीन अधिग्रहण को लेकर विशेष खबर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।